हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 12 जब मुझको सांप ने काटा। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और बच्चों, अगर आपने ये वाला चैप्टर जब मुझको सांप ने काटा नहीं पढ़ा है अभी तक तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग वर्कबुक बनाते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, आपने ये चैप्टर तो पढ़ा ही है तो आराम से आप इसे बना सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि दाईं ओर दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ देखिए, ये जो है दाईं ओर यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इसे चुन के आपको इसमें वाक्य पूरा करना है, इसमें भर के आपको वाक्य पूरा करना है। तो इसमें देखिए क्या है, अहाते डैश एक सांप रेंग रहा था, तो क्या हो जाएगा में। अहाते में एक सांप रेंग रहा था। उसके बाद है उसे लेकर, क्या हो जाएगा मैं। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। सांप नारियल के खोल की ओर जाने लगा। नाना दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा, यही होगा। और उसके बाद देखिए क्या है कि बर्तन में उंगली डाले मैं चुपचाप बैठा रहा। तो इसमें दोनों आ जाएगा, यहाँ पे मैं भी आएगा, बर्तन में उंगली डाले मैं चुपचाप बैठा रहा, दोनों हो जाएगा। उसके बाद है मैंने नाना की ओर देखा, ओर होगा, और उन्हें कुछ बताना चाहा, और उन्हें कुछ बताना चाहा, तो दोनों लिखेंगे हम। तो इस तरह से इसे पूरा करेंगे। और उसके बाद है कि बूढ़ा आदमी पीतल के बर्तन में पानी लाया। बर्तन और किन किन चीज़ों के बनते हैं, तो ठीक का निशान लगाओ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं नाम, इनमें बताना है आपको कि बर्तन किन किन चीज़ों से बनते हैं। तो इसमें देखिए टिक लगाना है। तो मिट्टी के बर्तन होते हैं, इसमें टिक लगाएंगे। तांबा के बर्तन होते हैं, लकड़ी के होते हैं। उसके बाद चांदी के बर्तन होते हैं, सीमेंट के, चीनी मिट्टी के होते हैं, सोना के, कांसा के, स्टील के, प्लास्टिक के, तो ये सारे के बर्तन होते हैं। और उसके बाद देखिए कांच के भी होते हैं, और एल्यूमिनियम के होते हैं। तो ये सारे चीज़ के बर्तन होते हैं। तो इसमें आपको टिक लगाना है सही का। तो ये कर लेंगे। और उसके बाद है देखिए, डंक मारने वाले जानवरों के नाम पर घेरा लगाओ। तो जो जानवर डंक मारते हैं उन पे आपको घेरा लगाना है। तो इसमें देखिए ततैया, ये है, ये डंक मारता है। और बर्र, ये भी डंक मारता है। बिच्छू भी डंक मारता है। और उसके बाद मच्छर भी डंक मारता है, मधुमक्खी भी मारता है। तो इस तरह से ये सब डंक मारते हैं, इसमें आपको घेरा लगाना है। तो इस तरह से आप घेरा लगा लेंगे। और उसके बाद है, यहाँ देखिए, तुम क्या करोगे यदि किसी को सांप काट ले। सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाओ। तो क्या करोगे, अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करना है, उसे दूध पिलाओगे, सांप को दूध पिलाओगे, मलहम लगाओगे, जहाँ सांप ने काटा होगा उसके ऊपर एक पतला कपड़ा कसकर बांध दोगे। तो क्या होगा, ये वाला होगा चौथा नंबर, जहाँ सांप ने काटा होगा उसके ऊपर एक पतला कपड़ा कसकर बांध दोगे। तो इसमें हमें टिक लगाना है। और उसके बाद है किसी को चोट लग जाए तो क्या करोगे, चोट को पानी से धोकर पट्टी बांधोगे, चोट देखकर रोने लग जाओगे, चोट देखकर भाग जाओगे, या फिर चोट के ऊपर बर्फ़ मलोगे। तो क्या होगा, चोट के ऊपर बर्फ़ मलेंगे, इसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद है कि कोई बेहोश हो जाए तो क्या करेंगे, उसे हवा करोगे, बहुत सारे लोगों को बुलाओगे, उसे हवा करोगे और पानी के छींटे मारोगे, या उसे हवा करोगे और पानी पिलाओगे। तो क्या होगा, उसे हवा करोगे और पानी के छींटे मारोगे। तो ये वाला होगा। उसके बाद है देखिए, किसी की नाक से खून बहने लगे तो क्या करेंगे, उसे नाक पर रुमाल रखने के लिए कहोगे, उसे लिटाकर सिर के नीचे तकिया रख दोगे, उसे लिटाकर उसका सिर नीचे की ओर कर दोगे, या फिर उसे गर्म
दूध या कॉफ़ी पिलाओगे तो क्या होगा, उसे नाक पर रुमाल रखने के लिए कहोगे, इसमें होगा टिक लगाएंगे। और उसके बाद है किसी को कुत्ता काट ले तो क्या करेंगे, उसे सीधा डॉक्टर के पास ले जाओगे, पट्टी बांध दोगे, उसे दर्द ठीक करने की दवा दे दोगे, या फिर कुत्ते को पीटोगे तो क्या करेंगे, उसे सीधा डॉक्टर के पास ले जाओगे, इसमें टिक लगाना है। उसके बाद है देखिए कि नीचे घर से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके लिए एक एक शब्द और लिखो। तो क्या होगा, देखिए जैसे कि हम लोग बोलते हैं अहाता, तो अहाता को हम और क्या कह सकते हैं, आंगन। घेर को क्या बोलेंगे, और फैलाव। बैठक यानी कि चौपाल। छज्जा को क्या बोलेंगे हम, और ओलती। और उसके बाद है जीना, तो जीना को हम लोग सीढ़ी भी कहते हैं। तो ये एक एक शब्द लिखना है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। और उसके बाद है देखिए किसने कहा, किससे कहा। तो इसमें देखिए कि देखो मैंने सांप पकड़ा है, ये किसने कहा था, बच्चे ने अपनी नानी से कहा, तो ये लिख देंगे। और उसके बाद है देखिए सांप बहुत खतरनाक होता है, तो ये किसने कहा था, बच्चे के नाना ने बच्चे से कहा, तो ये लिखेंगे। और उसके बाद देखिए सांप, तो सांप किसने कहा था, नानी ने बच्चे से कहा। उसके बाद है इसकी झाड़ फूक कर दो, नाना ने बूढ़े आदमी से कहा। और उसके बाद है कि अब बच्चा खतरे से बाहर है, तो बूढ़े आदमी ने नाना से कहा, ये लिखेंगे। और उसके बाद देखिए क्या है कि नाना ने बूढ़े आदमी के लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में क्यों भेजी होगी, सोचो और लिखो। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि नाना ने बूढ़े आदमी को भेंट इसलिए दिया होगा क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है, तो इसीलिए दिया होगा। तो ये हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, किसे क्या कहते हैं यहाँ पे। तो देखिए झाड़ फूक करने वाला उसे हम क्या कहते हैं, ओझा। और जो पूजा पाठ कराने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे, पंडित। और जो पूजा करने वाला हो उसे हम कहेंगे पुजारी। और तेल निकालने या बेचने वाला, इसे हम क्या कहेंगे, तेली। और है बीमारी का इलाज करने वाला, तो इसे कहेंगे चिकित्सक। तो इस तरह से बनाना है। अब देखिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। तो यहाँ पे देखिए तुम आ गए, तुम आ गए, तुम आ गए। तो ये देखिए तीनों एक जैसा ही लगता है, लेकिन तीनों में बहुत अंतर है वाक्य में। तो इसी तरह से नीचे भी आपको यहाँ पे देखिए तुम आ गए, तो ये एक सेंटेंस पूरा हो गया, तो यहाँ पे पूर्ण विराम लग गया। और उसके बाद तुम आ गए एक होता है कि आश्चर्य से पूछते हैं, तो इसमें विस्मयवाधक जो है ना, इसमें चिन्ह लग गया। और उसके बाद तुम आ गए एक होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, कि तुम आ गए एक आश्चर्य से होता है कि प्रश्न करता है, तुम आ गए, तो इसमें हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ नीचे में कुछ वाक्य दिए गए हैं देखिए, जिसमें कि ये तीनों चिन्ह जो है हमें बताते हैं कि वाक्य कैसे पढ़ना है। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, जिन्हें नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि वाह क्या खाना है, तो इसमें देखिए वाह, तो इसमें देखिए क्या होगा कि वाह में यहाँ पे ये वाला चिन्ह हो जाएगा, विस्मय वाला जो है ना, ये वाला चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा। और क्या खाना है, तो यहाँ पे लास्ट में ये हो जाएगा, पूर्ण विराम आ जाएगा। और उसके बाद देखिए रोहित आज भी नहीं आया, तो इसमें क्या होगा, पूर्ण विराम लगेगा। और है कि अब हमारे लिए फल कौन लाएगा, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया कि प्रश्न कर रहा है कि अब हमारे लिए फल कौन लाएगा, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, तो इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। और है कि हम तो कल ही नैनीताल जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, पूर्ण विराम। उसके बाद देखिए सांप, तो ये हो गया ना, आश्चर्य से ये पूछा जा रहा है, तो सांप इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला चिन्ह हो जाएगा, ये चिन्ह लगा देंगे हम। और उसके बाद है तुम क्या लाए हो, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें ये चिन्ह लगाएंगे। तो ये हो चुका है। अब देखिए इसमें है बताओ जब मुझको सांप ने काटा के लेखक कौन है, तो इसमें देखिए कौन है, जब मुझको सांप ने काटा के लेखक शंकर हैं, तो ये लिख देंगे। और देखिए इस घटना के समय लेखक कितने वर्ष का था, तो देखिए बच्चों इसमें जो ये जो चैप्टर है इसमें लेखक जो है वो बच्चा ही है,
वही अपना कहानी सुना रहा है। तो उस समय वो कितने साल का था, तो कम से कम वो तो दिखने में 5 साल का लग रहा है, छोटा सा बच्चा है। तो इस घटना के समय लेखक 5 वर्ष का था, तो हम ये लिखेंगे। और उसके बाद देखिए, तब लेखक कहाँ रहता था, तो तब लेखक गांव में रहता था। उसके बाद देखिए, लेखक के नाना नानी का घर शहर में था या गांव में, तो लेखक के नाना नानी का घर गांव में था, तो हम ये लिखेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, तुम्हें कौन कैसा लगा, तो इस चैप्टर में आपको कौन कैसा लगा, तो देखिए लेखक कैसा लगा, तो वो तो छोटा सा बच्चा था, तो वो तो बहुत प्यारा था, तो प्यारा और डरपोक लगा, तो वो डरपोक भी था और प्यारा भी था। और देखिए नाना कैसे लगे, तो ध्यान रखने वाले, वो बहुत ध्यान रखते थे। नानी तो घबराने वाली, वो बहुत घबरा जाती थी बात बात पे। और झाड़ फूक करने वाला, तो वो ढोंगी था, उसे कुछ आता जाता नहीं था, लेकिन वो जो है ढोंगी कर मतलब ढोंगी था वो। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो चैप्टर में पता होगा कि वो किस तरह से इलाज कर रहा था और किस तरह से ढोंग करके उसने ठीक कर दिया। और देखिए इसमें देखिए क्या है कि पढ़ो समझो और लिखो, तो इसमें देखिए क्या है, ठहर, ठहर का फिर क्या हो जाएगा, ठहरो, ठहरिए, ठहरे, ठहरो। तो पढ़ का हो जाएगा पढ़ो, पढ़िए, पढ़ें, पढ़ो। लिख का लिखेंगे लिखो, लिखिए, लिखे, लिखो, लिखूं। उसके बाद है खोल, तो खोल का खोलो, खोलिए, खोले, खोलूं। और उसके बाद है यहाँ पे देखिए निकाल का, तो निकालो, निकालिए, निकालें, निकालूं। सुन का सुनो, सुनिए, सुने, सुनो। खा, खाओ, खाइए, खाएं, खाऊं। इसके बाद है ला का लाओ, लाइए, लाएं, लाऊं। तो इस तरह से आपको लिखना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि कभी कभी बड़े लोग बच्चों की बातों को अनसुना कर देते हैं। बच्चों को मन मारकर उनकी बातें सुननी पड़ती है, चाहे वे गलत ही क्यों ना हो। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? ऐसे में तुम्हें कैसा लगता है? तो देखिए ऐसे में तुम्हें कैसा लगता है कि कभी आप कुछ बताना चाहते हैं अपने मम्मी पापा को और वो आपका बात नहीं सुनते हैं, वो अनसुना कर देते हैं, वो किसी दूसरे काम में बिज़ी होते हैं, तो आपका बात नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसे में आपको कैसा लगता है, तो आप वो अपनी जो है आप भी थी, आपको कैसा लगता है, आप वो इसमें लिखेंगे। तो देखिए क्या है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, उस समय मुझे बहुत गुस्सा आता है और दुख होता है, उस समय मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद है कि अपने बचपन की किसी शरारत के बारे में लिखो। तो देखिए बचपन में बहुत सारी ऐसी शरारतें होती हैं जो कभी भूली नहीं जाती है, तो उसके बारे में लिखना है। तो देखिए जब मैं छोटी थी तो मैं अपने सारे खिलौने बिखेर देती थी, मैं अपने कपड़ों को मिट्टी से गंदा कर देती थी। तो इस तरह से बहुत सारे शरारतें होंगे जो आपके बचपन में घटे होंगे, आप उनके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद है यहाँ पे देखिए कि जब मुझको सांप ने काटा, कहानी को पत्र के रूप में अपने भैया को लिखो। तो आपने ये कहानी तो पढ़ा ही है, तो आप इसे पत्र के रूप में अगर लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे अपने भैया को लिखना है। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, इस साइड में तो आप जिस जगह में हैं उस जगह का नाम देंगे और यहाँ पे डेट देंगे, तारीख देंगे, जिस तारीख में आप लिख रहे हैं वो लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे सबसे ऊपर में कि आदरणीय भैया नमस्ते। तो एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगता देखा, मुझे देखते ही वह खोल में घुस गया। मैंने नारियल के खोल का मुंह पत्थर के एक टुकड़े से बंद कर दिया और नानी के पास लेकर गया। और देखिए कि मैंने कहा, नानी मैंने सांप पकड़ा है। नानी जोर से चिल्लाने लगी और नाना ने उस खोल को फेंक दिया। उस शाम एक बर्ड ने मुझे काट लिया। नानी और नाना को लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है। वे मुझे एक झाड़ फूक वाले आदमी के पास लेकर गए। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर और पानी का इस्तेमाल करके मेरा उंगली धोया। सबको लगा कि उस झाड़ फूक वाले आदमी ने मुझे ठीक कर दिया। तो ये कहानी इस तरह से लिखना है अपना भैया के पास।
और उसके बाद अंत में आपको क्या लिखना है, अपना नाम, आपकी प्यारी बहन अदिति, आपका जो भी नाम है आप वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहे। और बच्चों, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।